तो मैंने जब खुद स्टूडेंट के रूप में कई बार अगर हम करें सपोज सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो टेंशन ऑफिसर मेरे साथ कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मतलब 3-4 अटेम्प्ट के बाद मैंने समझिए वो लोग टेंशन ऑफिसर सारे बच्चे हमें 2011-12 तो क्या होगा प्रमोशन के लोग टेंशन ऑफिसर लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे थे नहीं लगे आफ्टर गिविंग जब सिलेक्टेड तो प्रॉब्लम ये आती कि पहले से बहुत सारे टेंशन ऑफिसर प्रमोशन से अभी जो बने तो वो मतलब रिटायरमेंट एज तक उसका प्रमोशन आएगा कि भी ना कुछ ऐसे बच निकले कि सरकार की सेक्शन ऑफिसर रिटायरिंग ऊपर सारे लोगों को सोचता है ऊपर इतना है अभी नीचे जो नीचे सेक्शन ऑफिसर प्रमोशन से ये बात हुई कि अभी पहले से उसका प्रमोशन एक जो मतलब जैसे सर वगैरह और जो वर्कर होते हैं वो ऐसे स्टेट सर्विस वाले होते हैं उसमें ये आप अगर पहले से बैठे तो आपका नौकरी पहला है तो ये रहेगा तो प्रमोशन आने से पहले ही उसका रिटायरमेंट हो जाता है सेम थिंग गोज फॉर पुलिस सर्विस ऑल्सो डीवाईएसपी वगैरह में जो स्टेट सर्विस में 14-15 साल के साल के नॉमिनेशन आ रहे थे बट अगर आप एज एज पे ज्वाइन करते हैं तो आपका रिटायरमेंट होगा तो ऑल फैक्टर्स नीड टू बी कंसीडर्ड अपने कैटेगरी के हिसाब से कितने एज है पर व्हाट इज माय स्वीट स्पॉट इसके बाद में मैं चूज कर लूं तो ये ऐसी बात है जैसे कुछ और भी दोस्त थे तो कुछ सब इंस्पेक्टर थे लेकिन जल्दी थे तो अभी तो वो इंस्पेक्टर और उनके डिवाइस पे चल पहुंचे अभी ये डेट में मतलब 8 अटेम्प्ट के बाद नंबर नहीं लगेगा आएगा तो वो ये रिटायरमेंट इट ऑल्सो अप्लाइज इन दिस अदर केसेस मेरा नंबर नहीं लगा मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया तो वो मैंने देखने चालू किया था तो अभी 13 लाख सब्सक्राइबर अब चालू करूंगा तो कभी नहीं होगा क्या क्या इतने सारे चैनल बन गए कि वो 1-1 हजार के सब्सक्राइबर के मार दे तो स्पॉट तैयार करना चाहिए कि मैं दूसरी अटेम्प्ट नंबर नहीं लगता तो मैं कुछ और दूसरा कि हमें पता होना चाहिए वो कैरियर जैसा पर्सन है हम दे सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैट एग्जाम अभी कैट एग्जाम में ऐसा है कि आप स्कोर भी बना ले सको 99% लेकिन उनके इंटरव्यू में कुछ आगे ये सिस्टम होता है पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कि नहीं तो +2 मार्क्स का बोल देते तो एक्सपीरियंस है कि नहीं +3 मार्क्स देते ऐसा प्रोफाइल तो इफ यू डोंट हैव दोस थिंग्स जनरली हमारे डिसएडवांटेज तो बिल्कुल के जनरली आंसर नहीं ये ग्रेजुएशन जो ऑप्शन था पोस्ट ग्रेजुएशन वाला ग्रेजुएट करके 3 साल बाद अगर कोई इंटरव्यू भी हो जाओ तो वहां जाओ तो पूरे पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रोफाइल कोर्स में +2 मार्क्स तो दैट आल्सो नीड्स टू बी फैक्टर्ड उसी तरह सपोज आरके ऑफिसर चलता वहां पर ये बात है कि मिनिमम 60 या 55% ग्रेजुएशन में कोई अप्लाई करता है तो लोग कॉलेज की एग्जाम में से ध्यान नहीं देते so you need to be cognizant of those things and then you decide okay these are important things that I can कुछ लोग सोचते हैं कि मैं नंबर लेने में बेहतर है इसके एप्टीट्यूड में आपने मेहनत की है पेपर 2 में जो अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो उधर वो क्या कर पाएंगे तो उन सबको जो सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि आप अगर तैयारी सिंसियरली कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो नंबर लग ही जाएगा अभी 110,000 बार आपको आपके फैमिली वाले को लगाई दे रहे हैं टाइम पे आप करें तो आप बहुत आगे कैरियर में प्रोग्रेस कर सकते हैं So my next question is, so according to you, अपनी राइट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ऑप्शनल चूज करने के लिए और किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए सर बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन
ये ऑप्शन चूज करते वक्त सबसे पहले मैंने पहले एपिसोड में भी कहा था, बैक पेन एंड सुपरस्टिशन, अंधश्रद्धा नेगेटिव, अंधश्रद्धा में सीनियर के टॉपर्स के कोचिंग वालों के चलाने वालों के लिखने वालों के इट इज वेरी बेस्ट टू से ये वाला सब्जेक्ट दे दो और आप I was just looking at some numbers. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. हाँ बेटा, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग टू यू ऑल. सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. एक डाउट है कुछ बच्चों का, वो मैं पहले डाउट्स क्लियर करूंगा, उसके बाद आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे.
ठीक है, तो तब तक जब तक बच्चे आ रहे हैं तब तक मैं डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। ओके, सी द क्वेश्चन वाज, अभिषेक तुम्हारा ये क्वेश्चन था कि Yes, sir. देखो ये क्वेश्चन सिंपल था, यहाँ पर बस केवल तुम्हें प्रॉब्लम क्या आ रही थी ना, तुम्हें एंगल नहीं समझ में आ रहा था। ठीक, सी दिस इज अ कंप्लीट सर्कल। इस सर्कल को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो बताओ यहाँ सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। इस पोर्शन को क्या कर दिया इन्होंने, रेडियस बड़ा कर दिया इसका, यहां तक, दैट इज इट। ओके, Yes, sir. तो अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग करंट की बात करते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पर करंट ऐसे जा रही है, फ्लो हो रही है, करंट आई, तो हमारे पास दो पार्ट है। एक तो ये वाला पोर्शन होगा जो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी कि π/2, एंड द रिमेनिंग एंगल इज 3π/2। ओके, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है यहाँ पर भी और क्लॉकवाइज यहाँ पर भी है, तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इनवर्ड होगा। Yes. सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज B1 + B2, Yes, sir. और B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, μ0/4π I/A1। A1 is the radius of this and A2 is the radius of the second one, A2। so the A1 ये हो गया, और यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, π/2, सॉरी 3π/2, और दूसरे का क्या हो जाएगा, μ0/4π I/A2, और एंगल क्या हो जाएगा, π/2। so what can you take common, पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ भी पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, μ0I, सॉरी μ0 3 को रहने दो, μ0I यहाँ कॉमन ले लिया, अपॉन 4 2 ज़ा 8 हो गया, यहाँ क्या बचा, 3/A1 + 1/A2। दिस इज द आंसर। Yes. ठीक है, Thank you. तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन क्या था, मैं देख लेता हूँ एक बार जरा। Yes. हेलो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 जो इन्होंने भेजा है, उसमें कह रहा है एन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.45 मीटर। अल्फा पार्टिकल है, सभी को पता है अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है बेटा, +2e के बराबर चार्ज होता है। ठीक है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड जो कि दिया हुआ वैल्यू कितना, 12 टेस्ला। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज दिस। ये क्या है, ये बेटा देखो फोर्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, और आज हमारा आज का टॉपिक यही है, द मैग्नेटिक फोर्स। Yes, sir. ठीक है, सो आफ्टर द क्लास यू विल बी एबल टू सॉल्व योर डाउट्स। ओके, Thank you, sir. ओके बेटा, चलो, किसी और का कोई डाउट तो नहीं है बेटा? शैल वी स्टार्ट द क्लास नाउ? चलो, तो लास्ट क्लास को हम लोग कहाँ पर छोड़े थे, मैं उसको कंटिन्यू करना चाहूंगा। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ के बारे में,
द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स एप्लीकेशन। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, किसकी वजह से, ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हमने पढ़ लिया। उसके साथ साथ क्या कर लिया, एक सर्कुलर लूप की वजह से करंट कैसे फ्लो होता है इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है वो किसके हेल्प से, बायो-सेवर्ट लॉ के हेल्प से, जिसमें से स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आपने पढ़ा और सर्कुलर लूप पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि हमारी थर्ड लेक्चर था, उसमें हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा, एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशंस पढ़े, जिसमें से सोलेनॉइड और टोरॉइड दो हमारे एप्लीकेशंस और थे, जिनका डेरिवेशन लगभग मैंने बता दिया था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने देखा भी होगा इस एप्लीकेशन को कि इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, बट स्टिल हम एक बार इस डेरिवेशन को आज करा देंगे, ताकि आपको, वैसे अगर देखा जाए सीबीएसई का जो नया सिलेबस आया है उसमें इसकी केवल क्वालिटेटिव स्टडी के बारे में बात किया गया है, ना कि इसके डेरिवेशन की बात करी गई, बट स्टिल हम लोग इसे देख जरूर लेंगे, आईएससी बोर्ड में आएगा इसलिए। दूसरी चीज, हमारा आज का जो मेन टॉपिक है जिस पर हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में लॉरेंस फोर्स की कहानी क्या होती है, और फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, इन सब के बारे में बेसिकली हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो पहले मैं सोलेनॉइड को कंप्लीट कर लेता हूं। सोलेनॉइड के बारे में मैंने बताया था, सोलेनॉइड इज व्हाट, इस तरीके से मल्टीपल कॉइल्स जब एक दूसरे से इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बेसिकली सोलेनॉइड बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि इसके अंदर, मतलब यहां पर जो है, मैंने बोला अंदर क्या हो सकता है, सपोर्ट के लिए आप कोई भी इंसुलेटर रख सकते हैं, चाहे वो पाइप हो सकता है सर्कुलर फॉर्म में, या फिर कोई क्यूबिकल पाइप हो सकता है, ठीक है, या क्यूबॉइडल पाइप हो सकता है, ठीक। उसके बाद उसके ऊपर ये जो कॉपर वायर, या फिर यहां पर कॉपर वायर के अलावा कोई भी कंडक्टिंग वायर हो सकता है, जो कि पहली और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर ये इंसुलेटेड होना जरूरी है, दैट शुड बी इंसुलेटेड। व्हाई इंसुलेटेड, क्योंकि इंसुलेटेड होगा तो एक दूसरे के कांटेक्ट में एक दूसरे से यहां नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहां पर आपको अलग अलग दिख रहा है, लेकिन इसकी जो कंडीशन दूसरी होती है वो ये होती है बेटा कि ये जो टाइटली बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। तो इनकी वाइंडिंग कैसे होनी चाहिए, टाइटली बाउंडेड होने चाहिए, इसलिए ये इंसुलेटेड कॉपर वायर होते हैं। और जब इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं किसके साथ, बैटरी के साथ, तो बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने यहां पर एक बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को इस तरीके से स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। जब आप स्विच के साथ यहां कनेक्ट करते हो, आज इस डायग्राम के हेल्प से आप शायद ये चीज समझ पाओ कि कैसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने में यहां से देखो करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो करंट का डायरेक्शन देखो कैसे जा रहा है, ऐसे गया, और यहां पर अंदर की तरफ करंट जा रहा है। यहां से देखो करंट कैसे आ रहा है बेटा, बाहर की तरफ आ रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ वी सी एट दिस पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एक्चुअली कैसा है, अगर यहां पर अपनी आंखें रख के आप देखोगे तो आपको इसका डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा। एंड ड्यू टू दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन देयर मस्ट बी अ साउथ पोल, यहां पर क्या बनना चाहिए, साउथ पोल बनना चाहिए। और चूंकि ये एक सिंगल कॉइल की वजह से साउथ पोल बन रहा है, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल कॉइल्स हैं, तो हर एक कॉइल एक छोटा सा मैग्नेट प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम लोग बार मैग्नेट की तरह कह सकते हैं कि दिस इज अ बार मैग्नेट। तो अगर ये साउथ पोल है तो ये नॉर्थ पोल होगा। ऐसे ही अगला लूप, फिर अगला लूप, फिर अगला लूप, जितने भी लूप्स इसके हैं वो सब के सब क्या करेंगे, एक छोटे छोटे बार मैग्नेट की तरह एक दूसरे से कंबाइन होते हुए नजर आएंगे। सो दे ऑल आर कंबाइंड एंड फाइनली नॉर्थ साउथ, देन अगेन नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, इस तरीके से लास्ट में जो पोल बचेगा वो कौन सा बचेगा, नॉर्थ, और यहां पर कौन सा पोल है, साउथ। और वैसे भी अगर आप यहां से देखोगे सो यू विल हैव अ डायरेक्शन ऑफ करंट हियर दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, हेंस द डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका जो पोल होगा वो क्या होगा, नॉर्थ पोल के जैसा होगा। इसीलिए कहा जाता है क्या कि यस दिस सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ, ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी लगभग लगभग बार मैग्नेट जैसा देखने को मिलता है, ठीक है। कैसा होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, सी दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर ये जो एरोज दिख रहे हैं ये सब कहां पर है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का एरो दिख रहा है, दिस इज अ 3D डायग्राम। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली यहां पर कमिंग आउट, है ना,
दिस इज व्हाट कमिंग आउट। वाई यहां पर क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग हो रहा है, मतलब यहां पर बेसिकली एंटर कर रहा है। तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड अल्टीमेटली क्लोज होते हैं, टर्मिनेट करते हैं या फिर एक दूसरे से मिलते हैं, इस पोल को क्या बोला जाता है बेटा, साउथ। और यहां पर क्या बोलेंगे इसे, दिस इज व्हाट, नॉर्थ पोल। बट इफ यू विल टॉक अबाउट द इनसाइड द सोलेनॉइड, तो यहां पर देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के क्या होते जा रहे हैं बेटा, पैरेलल होते जा रहे हैं। बट एट द एंड्स, अगर इन दोनों एंड्स पर देखो तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, थोड़ी डिस्टेंट है, मतलब ये रेयरर है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो बी एंड होता है वो हाफ होता है क्या, बी ऑफ सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। और वो भी किसमें, एक चीज ध्यान रखना, ये किसके केस में होता है, फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, लॉन्ग सोलेनॉइड। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ सर, अच्छा अगर ये सोलेनॉइड शॉर्ट हो और इसके सेंटर या किसी भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो दैट मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली vary with the angle. Suppose this angle is alpha, this angle is beta. Hence in this case the magnetic field is actually क्या हो जाता है बेटा, हाफ म्यू नॉट एन इंटू आई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होता है, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए है, बेसिकली ये एक फाइनाइट शेप के किसी भी एल लेंथ के सोलेनॉइड की वजह से किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है। सर इसका क्या मतलब है, जरा थोड़ा समझाते हैं। देखो, सपोज दिस इज अ सोलेनॉइड एंड हैविंग लेंथ एल, ठीक, यहां से, और ये कोई पॉइंट है ए, इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हो सकता है ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं। एट द सेंटर इफ दिस टोटल लेंथ इज एल, और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, मान लो x हो गई, तो एट पॉइंट A, if you want to find out the magnetic field, so that magnetic field will vary according to the angle. This angle is alpha, this is angle beta. So the magnetic field B is equals to mu naught 1 by 2 mu naught n into I sin alpha plus sin beta. ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे करंट में नहीं होता था, यहां पर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इफ इट हैज अ फाइनाइट लेंथ, तो इसकी वजह से x दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता था आपको। उसी तरीके से सेंटर पर भी आप निकाल सकते हो, सेंटर पर अल्फा और बीटा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अल्फा निकालना चाहते हो तो ये x है ना, और ये दूरी अगर x है और यहां पर इसका डायमीटर दिया गया है, सो डायमीटर और रेडियस r दिया गया है, तो कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा, वेरी इजी, है ना। उसी तरीके से आप बीटा निकाल सकते हो, यस वी कैन फाइंड आउट द बीटा। सो दिस इज फॉर फाइनाइट लेंथ, है ना, फाइनाइट लेंथ। ये आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, नॉट इन कोर्स, चाहे वो सीबीएसई हो या आईएससी हो, बट यस हो सकता है कभी भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, वहां पर इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो आपको कभी भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, एंड ये फॉर्मूला याद करना कोई बहुत टफ काम नहीं है, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, हाफ हमने लगाना ही लगाना, क्यों, क्योंकि हाफ लगा के ये हम यहां बढ़ा रहे हैं। सपोज इसी फॉर्मूले से हम डेराइव कर सकते हैं क्या, द जनरल फॉर्मूला, हाउ, इफ द सोलेनॉइड इज लॉन्ग, लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में क्या हो जाएगा, अल्फा एंड बीटा विल टेंड्स टू, अल्फा एंड बीटा टेंड्स टू 90 डिग्री। इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन इंटू आई 2 sin 90, that will give the value of mu naught n into I, that is P। ठीक है, यही फॉर्मूला आपका यहां पर आ जाता है। अगर नियर द एंड आप देखोगे, नियर वन एंड, तो इन दैट केस you can say sir alpha is equals to 0 and beta is equals to 90 degree. So in this condition क्या हो जाएगा, half mu naught n into I. So this general formula can be utilized to find the formula for end as well as at center. But ये फॉर्मूला कभी भी ऐसे डेराइव आपको नहीं करना। अगर आपके पास डेरिवेशन आता है, जस्ट टू कीप इन योर माइंड कि यहां पर आपके पास कभी भी फाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला आ जाता है, तो यू कैन अप्लाई। और ये स्लाइड आप, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, क्योंकि दिस इज अ टेम्पररी स्लाइड। ठीक है बेटा, लेट्स स्टार्ट।
तो ये सोलेनॉइड आपको समझ में आ गया बेटा, सोलेनॉइड कैसा होता है, उसका पोल समझ में आ गया, कैसे मैं इसमें करंट फ्लो होती है। ठीक, नाउ द थिंग इज इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मतलब अंदर यहां पर इनसाइड किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हम चाहते हैं, देन हाउ विल वी गेट द मैग्नेटिक फील्ड? ओके, फॉर दिस वी विल अप्लाई, व्हाट विल बी अप्लाई? एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए हमें जरूरत किस बात की पड़ती है बेटा? एक हमें यहां पर ये जो डॉटेड लाइन से आपको दिख रहा है, दिस डॉटेड लाइन इज नथिंग बट एन एम्पीरियन लूप। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे स्टेप वन में? स्टेप वन, ड्रॉ द एम्पीरियन लूप, ड्रॉ द एम्पीरियन लूप ए बी सी डी ए। ठीक है, अब उसके बाद स्टेप टू में आपने क्या करना है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या आपके पास चाहिए? क्या क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, है ना? द बेसिक थिंग इज आई इनसाइड, करंट इनसाइड आपको पता करना है। हाउ विल यू गेट द वैल्यू ऑफ करंट इनसाइड? फर्स्ट ऑफ ऑल तो करंट इनसाइड निकालने का तरीका आपको मैं बता दूं। आई इनसाइड अगर आप निकालना चाहते हो तो बताओ, यहां पर स्मॉल n दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न और लूप पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में कितने कॉइल्स हैं? n नंबर है, स्मॉल n। तो अगर हमने यहां से यहां तक की लेंथ क्या ले ली है बेटा? l ले ली है, तो बताओ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक टोटल कितने नंबर ऑफ लूप होंगे? तो आप बोलोगे सर आई इनसाइड कितना हो जाएगा? तो टोटल नंबर ऑफ करंट एलिमेंट्स और करंट into a number of loop into current in one loop, that is n into l into I, that is I inside। चलो ये बात तो हमें समझ में आ गई, I inside हमें पता चल गया। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? डॉटेड का मतलब क्या हुआ बेटा? ये जो आपके पास है सोलेनॉइड, इसको मैंने क्या कर दिया? ऐसे बीच से कट कर दिया, यहां से ऐसे। ठीक है, तो हाफ पोर्शन में जब आप कट कर दोगे इसको यहां से, तो आपको क्या दिखेगा कि यहां पर करंट अंदर की तरफ जाती हुई दिखेंगी। दे ऑल करंट विल लुक लाइक दिस। तो दिस इज व्हाट? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड। दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड। यहां पर सारी की सारी करंट्स कैसे दिख रही हैं? दे ऑल आर कमिंग आउट, while here all the currents they are looking like they are getting inside। ठीक है, बोलो ये बात तो समझ में आ रहा है ना? सी, अब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं यहां पे B डॉट dl। लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ B डॉट dl। क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl। dl B कांस्टेंट है, हम dl को बाहर ला सकते थे ऐसे, dl यहां आ गया, B यहां आ गया, और इस क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl को ओवर द लेंथ लिख सकते थे, ओवर द लेंथ। बट this is possible only when the magnetic field is the same for complete length। if magnetic field is same for complete length we can just apply, जैसा कि previously हमने अप्लाई किया था, 2 pi r लिख दिया था बहुत आराम से। but here we cannot do this। why? because the magnetic field inside, let's say B inside is this, while यहां पर magnetic field जो भी होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा, है ना? बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा तुम्हें? जीरो। कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज जीरो, व्हाइल हियर द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इनटू दिस डायरेक्शन। ठीक है ना? इसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा यहां पर? तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl ओवर द लूप दैट इज a b c d a कैन बी रिटन एज all the parts of the loop, that is AB B dot dl plus B to C B dot dl plus C to D B dot dl plus B dot dl from D to A। ठीक है, there are basically 4 parts of the loop। now the closed integral of B dot dl must be equal to what? जरा समझना यहां पर, A से B वाले पार्ट में देखो,
जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है, ये है। और अगर छोटा सा dl लिया जाए, उसकी टोटल लेंथ क्या होगी, यहां से यहां तक की होगी। पहली चीज डायरेक्शन देखो, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है बेटा, यहां पर बिल्कुल सेम है, तो वी कैन जस्ट राइट b dl ओवर द लेंथ प्लस। बात समझ में आ रही सबको? प्लस फॉर दिस पार्ट b टू c, b डॉट dl कितना हो जाएगा, 0। why? because in this case the magnetic field and dl both are perpendicular 90 डिग्री। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिस इज व्हाट, 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। प्लस अगले पोर्शन में क्या हो जाएगा बेटा, जरा ध्यान से देखो, b डॉट dl हेयर आउटसाइड, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ही 0 है, तो b डॉट dl क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, और यहां पर अगेन इट विल अगेन 0। व्हाई? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज दिस while dl is in perpendicular direction। तो just always remember this is due to 90 degree angle, this is also due to 90 degree angle, and यहाँ पर the magnetic field is not present there, hence we can say the net magnetic field is b, और closed integral over length L क्या हो जाएगा, b into L। this is equation number 3। we can say from equation first and second, sorry first second and third, तीनों को उठा लेते हैं, तो b डॉट dl की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी तुम्हें, सर इट इज b इंटू एल। ओके, और म्यू नॉट, तो म्यू नॉट होगा, i इनसाइड की वैल्यू क्या होगी, एन एल इंटू आई, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, b इज इक्वल टू क्या मिल गया, म्यू नॉट एन इंटू आई। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड। समझ में आ गया सबको बेटा? बोलो भाई, सबको समझ आ गया? Yes, sir. चलो आगे बढ़े हम। द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, टोरॉइड। ठीक है, अगला पार्ट हमारा क्या है बेटा, टोरॉइड। टोरॉइड इज व्हाट, इट इज नथिंग बट a closed solenoid। how a closed solenoid? if this is the length of the solenoid and if both ends A and B are connected with each other, so A and B are connected like this, so you will get a solenoid here। सिंपल, ठीक है। तो इस सोलेनॉइड की बात बेसिकली की जा रही है। अब इस सोलेनॉइड की कहानी अगर देखी जाए तो सोलेनॉइड का जो डायग्राम है वो ऐसा दिखता है। सोलेनॉइड क्या है, एक पॉइंट यहां से करंट एंटर कर रहा है, यहां से करंट फाइनली बाहर जाएगा, और यहां पर मल्टीपल लूप्स किस फॉर्म में होते हैं, सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। इसका बेसिक वजह क्या होती है, ये अभी टाइम के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो 0 मिलेगी, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो बी 0, ओनली यू विल गेट अ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन। किसमें, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू केवल मिलेगी जिसकी वैल्यू म्यू नॉट एन इंटू आई होता है लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए। ठीक है, समझ आई बात बेटा? अब कैसे इस मैग्नेटिक फील्ड को निकालते हैं जरा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पाइप जिस पर मुझे क्या बनाना है बेटा, उस सोलेनॉइड को ड्रॉ करना है। लेट्स ड्रॉ द सोलेनॉइड। ये इस तरीके से जाएगा बेटा, समझ आ रहा है सबको? देखते जाना बस। और ये बस केवल एक स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, और ये भी क्या होता है, टाइटली बाउंडेड ही होगा। अब देखो यहां पर ये जो हो गया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्चुअल टोरॉइड। ठीक है,
this will not be the diagram, this must be the diagram. This is how you will draw the diagram, or always try to draw a good diagram. ये क्या हो गया, ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया वो क्या हो गया बेटा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया. दिस करंट, ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, यहां पर देखो करंट क्या होगा, इनवर्ड होगा बेटा. देखो सी, करंट यहां पर इनवर्ड होगा, और जबकि यहां पर इस तरीके से करंट बाहर की तरफ आउटवर्ड होगा. तो बेसिक फंडा यही है आपको बताने का. अगर इसको मैंने जैसे कट किया था किसमें, सोलेनॉइड में, वैसे इस टोरॉइड को भी हम ट्रांसवर्स फॉर्म में कट कर दें तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा दिखेगा, वो स्ट्रक्चर आपको मैं दिखाता हूं, वो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा. सी, ये कट कर दिया गया. यहां पर देखो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, दिख रहा है ना, और जबकि यहां पर क्या हो रहा है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है. सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, करंट. करंट, दिस करंट इज कमिंग आउट हियर. ओके, तो सिंपल सी बात ये है क्या कि जो ये टोरॉइड है इसकी वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल रहे हैं बेटा, सेम उसी लॉजिक से, एम्पियर सर्किटल लॉ के लॉजिक से. तो एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोग को यहां पर अप्लाई करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव टू ड्रॉ, है ना, एन एम्पीरियन लूप आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड, मतलब क्या हुआ, दिस इज द सेंटर O, एंड इस सेंटर से बाहर एक R रेडियस का मैंने क्या कर दिया, ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ये क्या है, ये R रेडियस का एक पूरा पूरा एम्पीरियन लूप है. ये एम्पीरियन लूप कैसा होगा, सर्कुलर शेप में एम्पीरियन लूप है. ठीक, एट दिस पॉइंट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसे हम B आउट भी बोल सकते हैं. ओके, हाउ विल वी गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, द क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl is equals to mu naught into I inside. This is the formula which we will apply. अब जरा सोच के देखो यहां पर कि मैं इसको उसी ट्रांसवर्स शेप में अगर रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो कैसा दिखेगा. ये सारे के सारे यहां पर आउटसाइड मैग्नेटिक करंट दिखेंगे. यहां पर जितने नंबर ऑफ करंट्स बाहर आ रहे हैं हर एक पॉइंट पर, ध्यान से समझना यहां पे बेटा, उतने ही करंट्स तो यहां पर अंदर की तरफ जा रहे होंगे. सी, देखो मैं पूरा ड्रॉ नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन देखो ये कमिंग आउट, एंटरिंग आउट, यहां एंटर करेगा. तो इस तरीके से आपको क्या देखने को मिल रहा है, द करंट इज एक्चुअली equal and opposite. The amount of current is equal and opposite. So what must be the net value of current? कौन बताएगा मुझे, इस पूरे एम्पीरियन लूप के अंदर टोटल करंट कितना है, बोलो भाई, कोई मुझे बता दे. 0 एम्पीयर. हाँ, 0 एम्पीयर. वेरी गुड. दिस विल बी व्हाट, 0, क्योंकि अगर मान लो यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ. ठीक है, तो द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, n इंटू 2 पाई r एवरेज. r एवरेज क्यों लेते हैं बेटा, r एवरेज का मतलब देखो, दिस इज द इनर रेडियस r1 while this is the outer radius r2. तो r एवरेज इसका मतलब ये हो गया. क्लियर हो रही बात बेटा. सी, ऐसे केस में जो I इनसाइड होगा दैट विल बी n इंटू आई. ठीक है, n इंटू आई कमिंग आउट और प्लस n इंटू आई कमिंग इन. तो इन और आउट मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. Hence we can say from equation first, from equation 1, what you can say, B into 2 pi r is equals to mu naught into 0. So the magnetic field outside will be 0. Are you getting this point?
सबको समझ में आया बेटा ये चीज? हाँ, तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नोट करना है तो कर लो, अगला पॉइंट इसे मैं बताता हूँ। क्लियर? अब देखो, सर हम लोग ने यार एडीएस का एवरेज क्यों लिया है सर? n इंटू 2 पाई इंटू एडीएस। जो n है, n इज द व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो एक्चुअल में यहां पर अगर लेंथ देखी जाए तो ये स्ट्रेट होता, तब तो हम आराम से लेंथ ले सकते थे, बट इनर लेंथ क्या है, 2 पाई r1, while outer length is 2 pi r2. Okay, so what we can do, we can just take the average value. ठीक है, कि भाई चलो इस एवरेज वैल्यू को ले लिया जाए तो इसकी टोटल लेंथ मुझे पता चल जाएगी, किसकी, इस टोरॉइड की। इस वजह से तो जो कैलकुलेशन होता है उस कैलकुलेशन में n की वैल्यू हम लोग एवरेज लेकर ही कैलकुलेट करते हैं, इसलिए यहां पर क्या लिया, एवरेज वैल्यू लिया। ठीक है, ओके सर। थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए भाई। द नेक्स्ट पार्ट इज इनसाइड। अगर हम इनसाइड के बारे में बात करते हैं, इनसाइड का मतलब इन बिटवीन, इसको मैं हटा दूं, केवल इन बिटवीन की बात करेंगे। सारी चीजें बिल्कुल सेम टू सेम है, बस मैं केवल क्या चेंज कर रहा हूं, ये जो पिंक कलर का सर्कल आपको अभी नया दिख रहा है वो क्या होगा, दिस इज द न्यू एम्पीरियन लूप, है ना। न्यू का मतलब क्या, इसको मैंने हटा दिया इसलिए मैं न्यू बोल रहा हूं। अगर केवल अंदर ड्रॉ करने के लिए आएगा तो आप क्या करोगे, इस तरीके से एम्पीरियन लूप ड्रॉ करोगे। जब आप ऐसा एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे तो ऐसे केस में क्या आएगा, b इंटू 2 पाई आर एवरेज, यहां से बोलो भाई, दैट मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, क्या हो जाएगा, दिस मस्ट बी द वैल्यू आई इनसाइड। क्यों, क्योंकि आई इनसाइड तो केवल क्रॉस वाला होगा ना बेटा, देख ये वाला तो एक्सक्लूड हो गया। बोलो, दिस कैन बी रिटन एज 2 pi r average is equals to mu naught n into 2 pi r average into I। 2 pi r average cancel out हो गया, तो what is the value of magnetic field here, that is mu naught n into I। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये तो वैल्यू देखने में कांस्टेंट लग रहा है ना, बट स्टिल देयर इज अ वेरी वेरी स्मॉल वेरिएशन एट दिस पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एट दिस पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा ज्यादा होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा कम होगा। व्हाई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कर्व्ड नेचर। ठीक है, ये कर्व्ड होने की वजह से यहां पर अंदर वाले जो करंट कैरिंग एलिमेंट्स हैं, दे ऑल आर टू क्लोज टू ईच अदर, एंड आउटसाइड वाले जो है वो क्या है, एक दूसरे से कंपैरेटिवली ज्यादा दूरी पर है। तो यहां का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, जबकि यहां का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा कम होगा। किसकी वजह से, देखो यहां पर n विल वेरी फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, कुछ दूरी के लिए अगर बात करें तो वहां पर वेरिएशन आएगा। जैसे अगर देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है यहां पर सी, ठीक है, पैरेलल तो है, लेकिन इस कर्व नेचर की वजह से यहां पर क्या है, थोड़ी सी डेंसिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू आउटर वाले रीजन में, इसलिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होगी और यहां पर थोड़ी सी ज्यादा होगी। ये आपको बस इसकी क्वालिटेटिव स्टडी करनी है, इसका मैं ग्राफ भी ड्रॉ कराऊंगा, डोंट वरी। ये बात समझ में आ गई, हाउ टू गेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड, क्लियर। And the last one is this. If we will draw this amperian circular loop, then again what will we get? I inside 0, क्योंकि यहां पर तो कोई सब एक्सक्लूड हो गया, क्रॉस वाला भी और ये वाला भी, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज ऑल्सो 0, क्लियर। तो दिस इज व्हाट, द टोरॉइड। हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड, आउटसाइड ऑफ टोरॉइड एंड इन बिटवीन द टोरॉइड, मतलब इन बिटवीन द पार्ट जो ये पिंक कलर का दिख रहा है। सबको समझ आया बात ये बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, sir.
अब देखो हमारे पास यही टोरॉइड था। अब इस टोरॉइड में देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक रेडियस है ये R1, कहीं कहीं पर A और B लिखा होता है, और ये रेडियस है क्या, R2। ठीक, हमने कहा क्या, इस वाले पोर्शन में जैसे जैसे यहां से आप R1 माइनस R2 इस रेंज में जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीज होगा। ठीक है, वाई, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स शेप। तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। सपोज this vertical line represents the magnetic field and this represents the distance. Okay, so ये सेंटर हो गया, सेंटर O को यहां पर कनेक्ट कर रहा है। These are the lines. ये लाइन क्या है, दिस इज द एक्सट्रीम पॉइंट, दिस इज द इनर एक्सट्रीम। इस तरीके से यहां पर ये हो गई। अब आपको पता है क्या कि दिस इज ओरिजिन। इस पॉइंट जिसकी दूरी क्या है R1, और यहां पर भी R1 है, इसकी दूरी क्या है R2, और यहां पर भी R2 है। फ्रॉम दिस माइनस R1 टू प्लस R1 मींस इस रीजन में पूरा, व्हाट विल यू गेट द मैग्नेटिक फील्ड, सर इट इज 0। The magnetic field in this region is 0, while the magnetic field outside is also 0. The magnetic field is 0 here. यहाँ पर भी magnetic field 0 मिलेगा, inside the magnetic field भी 0 मिलेगा, but in between you get a magnetic field, है ना, और उसमें जो वेरिएशन होता है वो हल्का सा वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये, और यहां पर देखो, यहां अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, और फिर बाहर जाते जाते थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आज तक कभी पूछा नहीं गया इस बारे में, बट स्टिल आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहां पर ये जब आप आउटर रेडियस की तरफ बढ़ेंगे, यू विल गेट द स्लाइट डिक्रीमेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन यू विल मूव आउटवर्ड radius towards outward radius, you will get a very small decrement. This decrement delta V, it is very small. Is that clear beta everyone? So this is all about solenoid as well as toroid. ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करवाएंगे, आप खुद से भी ट्राई करना और कर भी सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक फोर्स। अभी तक हम लोगों ने किसकी बात करी, अभी तक हम लोगों ने बात करी मैग्नेटिक फील्ड की बात। इफ देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इन दैट मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया बेटा, हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई एक्स साइन phi 1 प्लस साइन phi 2। द जनरल फॉर्मूला आई एम राइटिंग। ओके, हमारे पास एक सर्कुलर लूप हुआ करता था, जिसकी वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन यहां पर क्या होता था, ए स्क्वायर। ठीक है, और इंटू 2 पाई ऑन द एक्सिस। ठीक है, एक्सिस पर इस मैग्नेटिक फील्ड की बात होती थी। सेंटर पर निकालोगे तो बी एट सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई रेडियस। एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ एक्सिस। ओके, उसी तरीके से हम लोगों ने कहा निकाला मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, दैट इज म्यू नॉट एन इंटू आई। मैग्नेटिक फील्ड एट एंड ऑफ द सोलेनॉइड, दैट इज हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, दैट इज म्यू नॉट इंटू आई। Even magnetic field in between the toroid, that is also mu naught n into I. So these are the magnetic fields, especially जो हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर फॉर्म के लिए निकाला। ये किसके लिए था, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। याद रखेंगे, बहुत काम आने वाला है। दिस इज व्हाट, ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स एक्सिस, ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स सेंटर, ड्यू टू अ सोलेनॉइड, ड्यू टू अ सोलेनॉइड एंड ड्यू टू अ टोरॉइड। ठीक है, दिस इज अ टोरॉइड। इतनी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, और इन सब का को निकालने के लिए हमारे पास दो लॉज आते थे, जिसमें से सबसे पहला नाम क्या था, बायोट एंड सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ, जिसको हम लोग कहते थे कि डीबी जो है होगी वो किसके बराबर होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल
sin theta upon r square, and the second is Ampere's circuital law. Ampere's circuital law, that is the closed integral of dot product of B dot dl is mu naught times of I inside. इन्हीं दोनों लॉज के हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, सारे डेरिवेशन अभी तक हम लोगों ने किए. इन सारे डेरिवेशन में दिस डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट, दिस डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये है. दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, इवन ये भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है. और इस डेरिवेशन से हम लोग एक और बात करेंगे आने वाले टाइम में, उस पर अभी हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे. सो दीज आर द थ्री डेरिवेशंस व्हिच इज इंपॉर्टेंट. ये तीनों डेरिवेशंस डेरिवेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ न्यूमेरिकल्स में भी पूछा जा सकता है या इसकी क्वालिटेटिव स्टडी करने के लिए इसकी हेल्प ले सकते हैं. सो दीज आर व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड इन एनी फॉर्म, चाहे वो हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से निकालें या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से निकालें, किसी की वजह से अगर हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो उसकी वैल्यू हमने यहां निकाल ली. नाउ we have two type of magnetic field, one is uniform and another is non-uniform. ठीक है, कोई भी टाइप का मैग्नेटिक फील्ड किसी इंस्टेंट पर है, उस इंस्टेंट पर उसकी वैल्यू अगर B है तो इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से, है ना, अगर कोई चार्ज पार्टिकल, ध्यान देना, अगर कोई चार्ज पार्टिकल either it is negative or positive or current carrying conductor. Now this charged particle or current carrying conductor, if it is placed inside the magnetic field, ठीक है, if somewhere it is placed inside a magnetic field, it will experience a force that is called magnetic force, and with the help of this magnetic force we can study about the moving coil galvanometer as well as motor. Motor is not in your course, but moving coil galvanometer ये तुम्हारे कोर्स में है. तो हमें यहां से स्टार्ट करना होगा कि कैसे हम लोग इस मैग्नेटिक फोर्स की कहानी को हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, चलो, यहां पर इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल सा है कि इफ अ मूविंग चार्ज, ऑलवेज रिमेंबर अ मूविंग चार्ज, moving charge is a very important thing. If charge is stationary, there is no force acting on the charge inside the magnetic field even. ठीक है, if there is a moving charge inside a magnetic field, ठीक है, it experiences, क्या करेगा भाई, a force that is called magnetic force. ठीक है, magnetic force, and this magnetic force is actually depends on three basic things, that is the amount of charge, v velocity of charge, b and sin theta. What are these values? q for amount of charge, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बस इस चीज के, v for velocity of charge, and always remember this is the positive charge. You will always take the direction of velocity of positive charge. ठीक है, and B is the magnetic field. Hence we can say this formula can also be written as Q V cross B. The direction of magnetic force is always perpendicular to the plane in which the velocity and magnetic field both are lying. For example, if the direction of magnetic field is this, while direction of velocity of the charged particle, which is actually a positive charged particle, is this, then V cross B will give you the direction of force F. ठीक है, the force acting on that charge will be perpendicular to the plane in which the velocity as well as magnetic field both are lying. For this, there is a law called Fleming's left hand rule. इसे क्या बोला जाता है बेटा? Fleming's left hand rule बोला जाता है. Fleming's left hand rule. Remember LEFT, because we have another rule that is called right hand rule, RIGST. So
द लेफ्ट हैंड में मैंने F को कैपिटल लिखने के पीछे रीजन ये है कि दिस लेफ्ट हैंड इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स acting on a moving charge inside a magnetic field, while the right, to right I will always write R capital I G H T. So this right hand, Fleming's right hand rule is used to find out the direction of induced current. I will discuss about this, that is induced current. Okay? तो हम दोनों लॉस को, पहले इस लॉ को हम डिस्कस करेंगे. फिलहाल ये चीज आपको बिल्कुल याद करनी है. क्या चीज याद करनी है बेटा? कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जो कि जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसकी बात मैं किसके लिए कर रहा हूं? डायरेक्शन पता करने के लिए. सपोज इसकी जगह पर अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आ जाए, ठीक है, कैसा चार्ज आ जाए बेटा? नेगेटिव. जस्ट थिंक, फोर्स की वैल्यू में क्या आ जाएगा? माइनस क्यू वी क्रॉस बी. ये आ जाएगा ना, क्योंकि यहां पर हम लोग जब भी फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, जब भी वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, चार्ज की जो वैल्यू है विद साइन इस्तेमाल करना होगा. तो हेंस इन दैट कंडीशन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन हियर while the negative charge is moving in this direction, but the direction we must take in this direction. क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है. जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है. तो इसीलिए जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, उसका जब भी हम इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज का मतलब द डायरेक्शन ऑफ करंट से डील करेंगे. सो वेन एवर वी विल डील विद द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम. और अगर हम करंट का डायरेक्शन नहीं लेकर चलते हैं, तो वहां पर हमारे पास प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, जैसे मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल देता हूं. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेफ्ट हैंड रूल समझ में आएगा नहीं अभी तुम लोगों को? रुक जाओ एक सेकंड. सर इसमें क्रॉस प्रोडक्ट वाला भी तो लगा सकते हैं. हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, स्क्रू रूल लगा सकते हो तुम. बेटा बिल्कुल सही बात है, आप क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल लगा सकते हो, बहुत इजी भी है. देखो, क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के लिए कोई टेंशन नहीं है, स्क्रू रूल होता है आपका, है ना. इवन आप यहां पर इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? राइट हैंड थंब रूल भी इस्तेमाल किया जा सकता है. ठीक है, तो कहोगे सर हाउ? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. वी कैन से this is the direction of magnetic field and you have to do what? V cross B. Okay, so whenever you have to cross V to B, so just keep your four fingers, ये चारों fingers को किसकी तरफ रखो? V, और उसको close करने की कोशिश करो किसकी तरफ? B की तरफ. So your all the fingers are into this direction, and when you will try to close into this direction, so the perpendicular means your thumb will give you the direction of force. You can apply this as well. आप स्क्रू रूल भी अप्लाई कर सकते हैं. स्क्रू रूल, सर ये क्या होता है? तो भाई देखो, स्क्रू रूल का हेल्प कैसे करते हैं? हमारे पास मान लो यहां पर एक, सपोज दिस इज अ स्क्रू, ठीक है, और इस स्क्रू को अगर हमें टाइट करना हो, सपोज दिस इज द स्क्रू, इसको मुझे टाइट करना तो कैसे घुमाना पड़ेगा? इधर से इधर. ठीक है, तो जब हम एक तरफ से दूसरी तरफ करते हैं जिससे कि ये क्या हो? क्लोज हो. नहीं वो सुनिए, चाय बस दे दीजिए. नहीं 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 नहीं, अरे पढ़ा रहा हूं. हाँ ले जाइए, सही जाइए. बंद कर दीजिए दरवाजा. चलो कोई बात नहीं, स्क्रू रूल में माँ का प्यार आ गया. ठीक है, फिलहाल तो दिस स्क्रू रूल कैन ऑल्सो बी अप्लाइड, बट सबसे ज्यादा कन्वीनियंट आने वाले टाइम में तुम्हें क्या होगा? लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है.
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसलिए मैंने इसको बताया। बट यस, यू मस्ट हैव दिस नॉलेज एज वेल, वी क्रॉस बी का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। तो चलो हम लोग एक बार देख लेते हैं इसको अप्लाई करके, कैसे इसे अप्लाई करते हो। जैसे देखो आपके पास क्या है, आपका लेफ्ट हैंड, दिस इज द लेफ्ट हैंड, आपको सभी को दिख रहा होगा, दिस इज व्हाट, द लेफ्ट हैंड। और इस लेफ्ट हैंड में आपका ये थंब हो गया, ये फोर फिंगर हो गया, और ये थर्ड या मिडिल फिंगर इसे कह सकते हो, दिस एम। ओके, अब इस डायरेक्शन में हमेशा देखो यहां पर लिखा हुआ आई, द डायरेक्शन ऑफ करंट, so this rule will be applicable for charge as well as the current carrying conductor. So simply just remember one rule, that is Fleming's left hand rule. ठीक है, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, इस एग्जाम्पल से शायद तुम्हें और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे हमारे पास मान लो यहां पर क्या रखा हुआ है, एक बार मैग्नेट है, ठीक है, दिस इज व्हाट, नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ठीक, 3D डायग्राम बना रहा हूं, समझना इस बात को। तो व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ magnetic field, this from north to south. Okay, let's say we have a current carrying conductor which is into this direction, और करंट यहां पर फ्लो हो रहा है, ये है करंट का डायरेक्शन। 3D डायग्राम का मतलब समझ में आ रहा है बेटा, ये क्या है, इसके प्लेन के पैरेलल है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। बताओ व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, whether it is upward or downward, just let me know. सर अपवर्ड पूछ रहे हो, बता रहे, अपवर्ड बता रहे हैं। अच्छा, अपवर्ड, ठीक है। सी दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, सीधी सी बात है, नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर होगा, करंट मेरी तरफ आ रहा है तो फोर्स किधर लगेगा, थंब की डायरेक्शन में, दैट इज अपवर्ड। वेरी गुड। सिमिलरली इफ वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, सपोज दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, this magnetic field indicates what, outward or inward, इनवर्ड सर, इनवर्ड। this is an inward magnetic field, the magnetic field is inward, cross means inward, let's say this is also a magnetic field, ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नाउ सपोज a positive charge is here, ठीक है, plus q, and it is moving with some velocity v into this direction. Okay, what should be the direction of force, it is upward or downward, I just want to know what must be the direction of force। देखो ये सिखाने वाली बात नहीं, क्लास 10th में ये चीज सिखाई जाती है। इज इट डाउनवर्ड, वेलोसिटी, सबसे पहले देखो फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड सेट किया करो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, द वेलोसिटी मिडिल फिंगर दैट इज सी बेटा, ऐसे तुम्हारा स्क्रीन दिख रहा है तुम्हें, तुम्हारे सामने, मेरे स्क्रीन को जरा बड़ा करो, तो जो तुम्हारे सामने क्या है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड, योर फोर फिंगर मस्ट बी इनवर्ड, है ना, टू द प्लेन, टू द स्क्रीन, while the positive charge is perpendicular and from left to right, so your thumb will indicate the upward direction, everyone, यस this upward, see this is what, this is your four finger, ये किधर है, यहां पर है, ये फिंगर कहां पर चले गए, यहां पर, और थंब कहां चला गया, यहां पर चला गया, सी यही तो हुआ बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, or this will give you the direction of force. Similarly, the same positive charge is here and it is moving at the velocity v, what must be the direction, अब देखो अपना हाथ तोड़ मत लेना, सिंपल ऐसे है ना, आउटवर्ड इधर मूव कर रहा है, द फोर्स इज डाउनवर्ड, द फोर्स इज डाउनवर्ड, ठीक है। ओके, सभी को ये चीज क्लियर हो गई, यहां पर फोर्स किधर लग रहा है बेटा, अपवर्ड लग रहा है, ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, छोटा सा सवाल है, क्या ये जो फोर्स इस पर लग रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू वी बी साइन 90, दैट इज 1, द फोर्स इज क्यू वी बी एक्चुअली, एंड दिस इज द वेलोसिटी का डायरेक्शन। क्या ये जो फोर्स लग रहा है, इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी,
or the direction of force will always be constant or upward only. Which statement is correct and which one is false? There are two statements, first and second. Which one is correct and which? हाँ, सर फर्स्ट वन करेक्ट. पहला क्या है? करेक्ट है यस सर. और दूसरा वाला इनकरेक्ट है. देखो ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन में बन के आ सकता है आने वाले टाइम में. यस, दिस इज इनकरेक्ट वाइल दिस इज करेक्ट. तो याद रखना क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देख अगर हमारे पास ये जो वेलोसिटी है, मान ले यहां पर आने के बाद वेलोसिटी इधर हो गई, सो दिस इज अगेन गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू दिस. व्हाई? बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज अगेन इनवर्ड, सो इसके परपेंडिकुलर ही तो होना है इसको. ठीक है, सो वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ भी हो जाए, वेलोसिटी यहां हो जाए तो फोर्स किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा. वेलोसिटी एंड फोर्स बोलो. So if the velocity and force both are mutually perpendicular for always, है ना? So what can we say? The trajectory, the path, the locus of that positive or negative charge will be a parabola or a circle. What must be the answer? सर्कल. The path must be a circle, and hence we can say the path of a positive or negative charge or any charge, है ना? Any charge where inside the magnetic field is a circle. इसका path कैसा होता है बेटा? Circle होता है. While if the same charge is projected in any electric field, so that electric force is never going to be change its direction. Why? Because this electric force will be applicable just because of the presence of charge and amount of charge or polarity of charge and its electric field. It is not going to vary according to the velocity, and due to this force there will be an acceleration which is always vertically downward, है ना? And this will leads a motion called parabolic motion, that is also called a projectile motion. ठीक है, remember always this will called a projectile motion. Everyone समझ आ रहा है बेटा बात? बोल भाई. यस सर. हाँ, Yes, sir. so let's say this is called what? Motion of charge particle in magnetic field, and that magnetic field must be uniform. वो भी कैसा होना चाहिए? Uniform. This is also a topic we can say. So let's discuss about this topic actually. ठीक है, so first case, if theta is equals to 0 degree means, sir, if this is the direction of magnetic field while the charge either it is positive or negative, है ना? If it is moving in the same direction, so what must be the force? So QVB sin 0 degree, that must be 0. हाँ सर, बिल्कुल सही है. दूसरी बात हम करते हैं, if the theta is equals to 90 degree, मतलब the charge particles has a velocity perpendicular to the magnetic field. In that case, its path will be a circle. ठीक है, that will follow a circular path. ठीक है, let's calculate some basic things about this circular path. पहली चीज, ये जो फोर्स लग रहा है Fb या मैग्नेटिक फोर्स, है ना? तो दिस मैग्नेटिक फोर्स मस्ट हैव अ वैल्यू दैट इज QVB. अग्री करते हो इस बात से? नाउ this force is always going to be perpendicular to this velocity, hence we can say the force Fb acts as the centripetal force and
if this is a centripetal force, hence we can say mv square upon r is equals to qvb. बोलो भाई, लिखना चाहो सेंट्रीपिटल फोर्स लिख सकते हो, that is mv square upon r, where r is what? R is the radius of the circular path, है ना? m is the mass of this charged particle and v is the velocity given. Or simply we can just cancel the velocity with velocity, that is mv upon qb. This is what? The path or radius of the path. Is that clear to everyone? The basic concept, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सबको समझ आया ये बात? Yes, sir. हाँ. Now the second thing is कि if it is moving under the influence of magnetic field and it completes one circular path or one rotation or one revolution, what must be the time taken to complete one revolution? That is called its time period. That is, sir, 2 pi r divided by क्या? Speed. हाँ बिल्कुल सही है. So just put the value of 2 pi r. R का मतलब क्या हो गया बेटा? यहाँ दिया हुआ है सर mv upon qb into v. v से v कट गया, so this t is equals to 2 pi m upon qb. Very nice. This is what? The time period. So basically there are two basic things, the radius as well as time period, and on the basis of these two fundamental parameters of the circular motion, there are minimum 1 or 2 questions will be asked in your examination. ये बहुत ही important part हो गया. इतना तो समझ में आ गया होगा बेटा. कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं. बोलो. Yes, sir. क्वेश्चन क्या आएगा, मैं जल्दी से उसको डिस्कस भी करने वाला हूं. Now, suppose we have the case, a general case, when theta is neither 0 degree nor 90 degree, it is some general angle theta. Let's say it is an acute angle. Okay, what does it mean? Sir, the direction of magnetic field is this. Okay, the direction of velocity of the particle is this. Let's say v, the charged particle is this. Okay, we have y as well as z direction. ठीक है, this is y, this is z. Now this velocity is actually making an angle theta with the direction of what? Magnetic field. Okay, क्या मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं बेटा? One is this, another is this. This is called what? V parallel, having value v cos theta. V parallel, why? Because this velocity has a direction along the magnetic field. Now the velocity which is perpendicular, that is v sin theta. Okay, so अगर मैं इन दोनों को मतलब इस वेलोसिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, so we can just remove this. Now the charge we have, this charge has basically two velocities. One is v cos theta and this velocity is responsible. अगर मान लो थोड़ी देर के लिए इसको हम भूल जाते हैं, हमने कहा क्या कि अगर एक चार्ज है जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, उसमें वेलोसिटी v cos थीटा है, ड्यू टू दिस वेलोसिटी इज देयर एनी मैग्नेटिक फोर्स विल इज एक्टिंग ऑन द चार्ज? No, sir. No, sir. तो ये जो चार्ज है भाई साहब एकदम मस्त मौला होके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म मोशन करेगा कि नहीं करेगा? v cos थीटा से एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? बढ़ेगा ना? Yes. अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये प्रेजेंट ही नहीं है, केवल और केवल ये परपेंडिकुलर है. ओके सर, दिस इज लुकिंग लाइक द प्रीवियस वन.
the velocity is there while the magnetic field is inward, means both are perpendicular to each other. Yes, both are perpendicular to each other. If the direction of velocity is this, है ना, and magnetic field यहां पर है, तो बताओ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फोर्स इस पर किधर लगना चाहिए? सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए. ठीक है. When the direction is downward force, है ना, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगाते हुए क्या करेगा? एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा. फोर्स डाउनवर्ड क्यों लगेगा भैया? जेड डायरेक्शन में लगना चाहिए ना, सॉरी इनवर्ड. द फोर्स मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन. देखो V क्रॉस B दैट इज इन दिस डायरेक्शन माइनस जेड डायरेक्शन में. बोलो हाँ या ना? द फोर्स विल बी इन माइनस जेड डायरेक्शन. इस फोर्स की वजह से ये क्या करेगा? ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा. बोलो अपनी इस प्लेन में क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा. बोलो बेटा, क्या सबको समझ में आ रही है? अब देखो ये सर्कुलर मोशन तो कर रहा है. अब मैंने कहा कि भाई इसको भी प्रेजेंट कर और इसको भी प्रेजेंट कर. इट विल ट्राई टू परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन and simultaneously the horizontal velocity will try to transfer this charged particle in the direction of magnetic field or not. ठीक है. This is a spring. Now someone is going to stretch the spring. So if this spring is stretched, it will have this form or not? बोलो. ए बेटा समझ पा रहे हो यार? Yes, sir. So due to this horizontal as well as vertical or perpendicular velocity, the path of the projectile is something like this, which is given here, and this path is actually known as helical path. And इस ट्रेजेक्टरी को हेलिक्स कहते हैं. ठीक है. Are you getting this? So this is the reason why when a charged particle, है ना, enters in any magnetic field at some angle theta, its path is actually helical and ये जो है इस तरीके से कुछ मोशन करता हुआ जाता है जबकि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में. बोलो ये बात समझ में आ गई सबको? अब ये तो हो गया क्या कि ये क्यों ऐसा करता है. अब अगर ऐसे में इसके हम कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन पे डिस्कशन करें तो this is the direction of velocity, this is the centripetal force, so it will cover a circular motion or circular path. So the circular path जो ये कवर करेगा उसका रेडियस जो होगा वो क्या हो जाएगा? The radius of the circular path must be mv upon qb, है ना बेटा? तो यहां पर वेलोसिटी कौन है? ये वेलोसिटी का नाम v परपेंडिकुलर है ना? तो सीधे सीधे यहां पर रख दिया, r की वैल्यू क्या हो जाएगी? m v sin theta upon qb. What must be the time taken to complete one revolution? मतलब यहां से चलना, मान लो चलना शुरू किया तो यहां पहुंचेगा ना, यहां से क्या ये, दिस इज वन कंप्लीट रेवोल्यूशन. द टाइम टेकन इज व्हाट? 2 पाई m अपॉन qb. क्या इसका टाइम पीरियड कहीं से कहीं तक डिपेंड कर रहा है इसकी वेलोसिटी पर? बोलो बेटा. It is not depending. Hence we can say this is the radius and this is the time period. Now one important thing, see, अब देखो यहां पर मान लो ये एक पॉइंट है इनिशियल,
यहां से चलना शुरू कर रहा है। मैं एक बार यहां पर डायग्राम बना रहा हूं, समझना इसको। ऐसे गया और यहां पर वापस फिर से यहां आ गया। क्या इसको हम एक सर्कल अगर एक साथ मिला दें तो ये एक सर्कल बना? अगर आगे ना जाता, अगर ऐसे होता तो ये एक सर्कल बन जाता बेटा, बोलो। मतलब इतने में यहां से चलकर फिर से यहां पहुंचना, ए से चलकर फिर से बी पहुंचने में जो टाइम लगता वो कितना लगता? इस टाइम पीरियड के बराबर लगता, बोलो। टाइम टेकन टू reach a particle or charged particle from A to B is what? Time period. But in the same time period, the charged particle has a horizontal distance covered. ठीक है? This is what? Horizontal distance covered. Now, this horizontal distance, जो आपने horizontal distance यहां पर cover किया है, इस horizontal distance को हम लोग नाम देते हैं, that is called pitch. And this distance is covered by which velocity? Sir, it is v parallel. तो अगर स्पीड इनटू मैं टाइम कर दूं तो कैन वी गेट द लेंथ ऑफ दिस AB? Yes sir. Sir, v cos theta into time period, or simply we can say 2 pi mv cos theta upon qb. Is that clear to everyone? This is what? Pitch. बोलो भाई, समझ में आ गई बात मेरी? यस तो ये है, इसका हम हेडिंग दे सकते हो थर्ड हेडिंग क्या? एट सम एंगल थीटा। तो हमने पढ़ लिया क्या कि अगर हमारे पास मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल में द फर्स्ट केस, द सेकंड केस एंड द लास्ट केस, ठीक है, दिस इज द लास्ट केस। सबको समझ आई बात? अब थोड़ा सा टाइम है डिस्कस करने का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने का। लेट्स कंक्लूड द टॉपिक। The conclusion is कि when a charged particle moving in a magnetic field, it experiences a force. The value of that force is Q V cross B actually, and if we talk about its magnitude, that is sir Q V B sin theta. ठीक है? According to the angle theta, if the angle theta is 0, its path is a straight line, its motion is uniform. ठीक है? The second thing is, third point is, if theta is 90 degree, then its path is circular and its motion is again uniform. Sir, how is it possible? Uniform means the rate of change in position, है ना? मतलब उसकी स्पीड का क्या होना बेटा? Constant होना. So in this case as well as in this case, the speed is constant. Clear? And fourth, अब तुमसे कोई पूछे अच्छा तो ये बताओ क्या मैग्नेटिक फील्ड, है ना, क्या मैग्नेटिक फील्ड मूव करने वाले चार्ज के स्पीड पर कोई फर्क डालता है? तो आपका आंसर होगा नो, इसका स्पीड चेंज नहीं करता है। एंड थीटा इज एनी एक्यूट और एनी एंगल, सो द पाथ इज हाउ मच? पाथ इज कैसा होता है? पाथ हेलिकल, एंड द मोशन इज अगेन यूनिफॉर्म। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने रेडियस निकाला, दैट इज क्यू एम बी अपॉन क्यू बी। mv upon qb. This also can be written as p upon qb. p for momentum. ठीक है, remember this. Similarly, the time period we can say 2 pi m upon qb. ठीक है, जबकि radius r can be written as mv perpendicular upon qb, that is mv sin theta
अपॉन क्यू बी, ऑलवेज रिमेंबर दिस। किसके लिए बेटा? इस वाले पोर्शन के लिए, ठीक है। एंड टाइम पीरियड इज 2 पाई m upon qb will be the same. If someone asks you what is the frequency, you can just say, sir, it is 1 upon 2, that is qb upon 2 pi m. Don't miss this point. And AB, which is called pitch, which is nothing but V parallel into time period. Very simple. This is the conclusion of the topic. Now, we have a very famous question. You might have seen this question before. Let's see the question. We have a magnetic field like this. Okay. Simple question है. A charged particle of plus 2e, mass जो है that is plus 4m, mass of proton, ठीक है. And the magnetic field is given B. What is the time taken to come out from the magnetic field by the given charge? The options are A, B, C, D. MP मतलब mass of proton. सर थर्ड। और ऑप्शन बी। Option B. सर ऑप्शन बी। Option B, very good. और कोई? What must be the time period? B, very good. श्रेयांश, और जल्दी जल्दी मुझे आंसर भेजो, जल्दी से सभी लोग। फटाफट भेज दो। चलो बढ़िया, ऑलमोस्ट सभी लोग बी के बारे में ज्यादा कहना चाहते हैं, ठीक है। कृपया ध्यान दीजिए, यहां पर एक फोर्स लगेगा कितना? F। जल्दीबाजी में थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, इसीलिए हम लोग को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में बेनिफिट मिलता है। Will it complete one circle or not? The circle is only a half circle. Hence, the time taken is t by 2. The option C must be correct. कैसे? t की वैल्यू होती है 2 पाई मास अपॉन क्यूबी। सर 2 पाई मास है 4 mp और क्यू कितना है 2e अपॉन बी। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, 4 पाई mp अपॉन eb. बट वी डोंट हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, वी हैव टू फाइंड आउट t by 2, दैट इज 2 पाई mp अपॉन eb. इज दैट ओके बेटा? याद रहेगा ये चीज? यस सर। जितने लोगों ने बी आंसर दिया है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट आपने बहुत अच्छा ट्राई किया है ना। मुझे पता था, देखो, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम यू, आई वॉज एक्सपेक्टिंग द आंसर फ्रॉम यू, ठीक है। कोई भी बच्चा जल्दीबाजी में यही आंसर देगा कि सर ये तो कंप्लीट करेगा, बट इफ द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड हियर, देन यू हैव टू फोकस ऑन कि भाई ये कितने टाइम तक उस मैग्नेटिक फील्ड में रहने वाला है। बोलो, बात समझ में आया बेटा?
अब कभी कभी क्या होता है, यहां पर देखना जरा, ये जो डिस्टेंस है d है ना, यहां पर एक चार्ज ऐसे एंट्री करता है यहां पर v वेलोसिटी से, ठीक, मास m है, चार्ज q है, मैग्नेटिक फील्ड b है। तो व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ d सो दैट इट कैन कंप्लीट इट्स सर्कुलर मोशन। कंप्लीट इट्स सर्कुलर मोशन का मतलब क्या, कि भाई इस फील्ड रीजन से बाहर ना जाए, मतलब इधर बाहर ना जाए। तो देखो मैक्सिमम क्या हो सकता है, यही हो सकता है, बाकी इधर बाहर चला जाए कोई बात नहीं, यहां की बात कर रहा है। तो दिस मस्ट बी द वैल्यू ऑफ रेडियस, बोलो। सो d मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रेडियस, d मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mv अपॉन qb, बट what if d is less than radius। तो क्या ये जो है सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा? अगर यहां सफिशिएंट होता तो हो सकता है कंप्लीट करता, ठीक है। ये मैं क्या बना रहा हूं, इससे अच्छा तो मैं ये बना दूं। देखो अगर d की वैल्यू जितनी d है अभी उससे कम होता, मतलब ऐसा होता कि यहीं तक मैग्नेटिक फील्ड होता, तब तो इसका पाथ केवल यहां से यहां तक ही होता ना बेटा, बाकी इसके सीधे ऐसे निकल जाता सीधा। बोल बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि जैसे ही यहां पहुंचता मैग्नेटिक फील्ड लगना, फोर्स लगना बंद हो जाता। ओके, तो यहां पर आपको ध्यान देना पड़ता कि भाई साहब यहां तक रेडियस r है, ये भी रेडियस r है, दिस इज r, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r हियर, ठीक है। या ये डिस्टेंस आप पता कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर बनते हैं तो इस चीज का बस ध्यान रखने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को बताया, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन एंड दिस मस्ट बी द लास्ट क्वेश्चन। क्या, अगर मेरे पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है and we have alpha, beta and gamma, three particles, ठीक है। what must be the path of alpha, beta and gamma? अल्फा का पाथ कैसा होगा बताओ? सर्कुलर, इसका भी पाथ सर्कुलर, और इसका पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। जबकि सभी के सभी सेम वेलोसिटी से यहां एंट्री कर रहे हैं, अल्फा, बीटा और, ठीक है। अल्फा पर फोर्स किधर लगेगा बेटा? ऊपर की तरफ। गामा चूंकि ये चार्ज पार्टिकल है ही नहीं, तो देयर इज नो फोर्स ऑन दिस। वाइल बीटा पर फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड। तो इसका सर्कल इधर बनेगा, इसका सर्कल इधर बनेगा, ठीक है। बट विच वन हैव ग्रेटर रेडियस? दैट इज mv अपॉन qb। m फॉर मास, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 4 mp के बराबर होता है इंटू वेलोसिटी v। चार्ज कितना होता है? 2e इंटू b। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेडियस इज इक्वल टू व्हाट? 2 mp इंटू v अपॉन eb। किसका? अल्फा का। रेडियस ऑफ बीटा क्या हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी अपॉन ईबी, ठीक है। अगर देखा जाए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9 इंटू 10 टू द पावर -31, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बेटा? 1.67 10 टू द पावर -27। लगभग लगभग मास ऑफ प्रोटॉन जो है 10 टू द पावर 4 टाइम्स ज्यादा है कितने? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। एक मतलब रफ आइडिया ले रहा हूं। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं क्या? 10 टू द पावर 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन v अपॉन ईबी, ठीक है। तो किसका रेडियस बड़ा होगा? अल्फा का या बीटा का? बीटा विल हैव अ ग्रेटर रेडियस, ठीक है। सॉरी, मास ऑफ एमपी है ना, अल्फा का रेडियस बड़ा होगा। ये रेडियस जब होगा किसका बड़ा होगा? रेडियस ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ बीटा, ठीक है। समझ आ रही बात? ये यस सर। किस, इनमें क्या रिलेशन होगा? इट इज ग्रेटर देन
व्हाट मस्ट बी द करेक्ट आंसर? टाइम पीरियड ऑफ अल्फा बीटा में किसका वैल्यू ज्यादा होगा या कम होगा? T alpha greater than T beta. T is equals to 2 pi m upon QB. So this time period is actually related with mass only. Very simple. Greater mass, greater time period. Because इन दोनों के मास में ही इतना डिफरेंस है ना, कि भाई अगर ये प्रोटॉन का मास यहाँ पर रखोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो अगेन अल्फा का टाइम पीरियड क्या होगा? ज्यादा होगा बीटा से। समझ आ गई बात? तो इसी के साथ आज की क्लास हम ओवर कर रहे हैं बेटा, है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा? सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अगली क्लास में हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक क्या क्या है? पहली चीज लॉरेंज फोर्स है, ठीक है, लॉरेंज फोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड साइक्लोट्रॉन, थर्ड आपका फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और चौथा जो टॉपिक होगा दो म्यूचुअल करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स। So there are basically 4 topics that we have to cover in next class. So try to join exactly at 7:05 up to 7:05. Try to join the class. ठीक है? अभी लीव नहीं करेगा कोई भी क्लास. Let me take the attendance. Then you may leave. किसी को कोई डाउट है आज जो मैंने पढ़ाया उसमें? अगर किसी को डाउट है आप रुक के मुझसे पूछ सकते हो. अभी मैं 5 मिनट यहीं पर हूँ, है ना. सबके सामने पूछो, बाकी लोगों का भी भला हो जाए. जल्दी से बताओ किसी का कोई डाउट हो बेटा? एनीवन? इस क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करना, इस टॉपिक को आज ही जाके रिवाइज कर लेना. अभी मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड कर रहा हूँ मैं तुरंत, ठीक है, और इसकी रिकॉर्डिंग भी हो गई.